हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो देयर हैज़ बीन सम न्यू डेवलपमेंट ऑन द इंडिया एंड चाइना बॉर्डर। जैसा कि आप जानते हो कि जो गलवान बॉर्डर पे एस्केलेशन हुआ था, उसके बाद में सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई नहीं है। ठीक है, बहुत सारी डिप्लोमेटिक टॉक्स भी चल रही हैं, वहां पे ट्रूप का डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा ट्रूप्स मूव करे गए हैं इंडिया की तरफ से भी। पूरे नदन बॉर्डर पे लगभग 2 लाख के आसपास ट्रूप है। चाइना ने अपनी ट्रूप पोजीशन 15,000 से 50,000 कर दी है। एंड ऑल्सो नाउ चाइना इज ऑल्सो डेवलपिंग अ न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट बेस ईस्टर्न लद्दाख के पास में। क्या है पूरा न्यूज, आई ऑल्सो गिव यू लिटिल बिट ऑफ द बैकग्राउंड अबाउट दिस ऑल्सो। सो एक्चुअली क्या है कि इस पे हम लोग न्यूज बनाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्टडी आई क्यू कंटिन्यूसली देखते हो देन यू मस्ट बी नोइंग कि क्या तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, व्हाट चाइना इज वांटिंग। बट दिस इज particularly a very recent development which has happened, and we just want you to stay updated that what is happening on the India and China border. So let's just move see देखो अभी recently क्या हुआ ना कि इंडिया एंड चाइना का जो ट्रूप मूवमेंट टुवर्ड्स द बॉर्डर है आफ्टर द गलवान एस्केलेशन, क्योंकि सिचुएशंस वापस नॉर्मलाइज हुई नहीं है। ठीक है, तो इंडिया एंड चाइना ने दोनों के अपने काफी सारे जो सोल्जर्स एंड एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उसको डिस्प्यूटेड बॉर्डर पे भेजा है, एंड दे आर लिविंग इनटू अ वेरी हार्श कंडीशंस। तो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी ट्रूप प्रेजेंस 15,000 से 50,000 के पास बढ़ा दी है इसी साल के अंदर। तो इंडिया ने भी उसको मैच करने के लिए टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अपने हमारे ट्रूप और जो एडवांस आर्टिलरी है इस रीजन के अंदर बढ़ाई है। रिसेंटली अभी हमने एक शॉर्ट ब्रिज सिस्टम करा था कि जो डीआरडीओ ने डेवलप करा था, उसमें अगर आपने वो देखा हो SSBS, तो उसके अंदर क्या था कि हम लोग जो हमारे टाटरा ट्रक्स होते हैं, टाटरास पे उसको लेके जाते हैं, वो मूवेबल होता है। और ये आपका जो छोटा बड़ा कोई भी बैरियर या कोई भी नदी नाला या कोई छोटा बड़ा वैली आता, बहुत छोटा सा, लाइक 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे। तो ये उस मूवमेंट के यहाँ पे व्हाट वी स्टडीड इनटू दैट ना SSBS, अभी हमने 2 दिन पहले उसका वीडियो करा है। तो वो इक्विपमेंट यहाँ पे बहुत हेल्प करता है ट्रूप को मूव करने के लिए, क्योंकि ये एरिया जो है ना, जैसे कि जोजिला पास के आसपास से ट्रूप्स मूवमेंट होती हैं, काफी सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे एकदम सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट नहीं है। तो ऐसे में ये जो छोटे बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं मूवमेंट के लिए। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे पेंगोंग लेक के आसपास में ही दिस वाला एरिया जहाँ पे हमारा मैक्सिमम एस्केलेशन हुआ था, एज यू ऑलरेडी नो दिस न्यूज, तो हम उसमें ज्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो काइंड ऑफ रिपीटेशन हो जाएगा। तो व्हाट इज हैपनिंग कि चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के अंदर हर साल समर के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए जाती है, जो पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर आता है। पीएलए जो है ये इनका आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। रिसेंटली उन्होंने हाई एल्टीट्यूड ड्रिल के अंदर फोकस करा है और उन्होंने काफी सारे जो सोल्जर्स उस ड्रिल के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे वहां पे उनको परमानेंटली स्टे करवा दिया है। वहां पे चाइना ने बॉर्डर रीजन के आसपास काफी ज्यादा स्टेशनिंग कर ली है, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, रोड्स बिल्ड हो गई है, अभी तो उन्होंने एयरबेस तक बना लिया है। एंड लास्ट ईयर्स ऑफेंसिव आर वन ऑफ द रीजन की ये जो ऑनगोइंग टेंशन है ये डिस्केलेट नहीं हो रही है। रिसेंट डेवलपमेंट इंडिया ने भी लिया है क्योंकि ऑब्वियसली वी हाउ टू हैव एन ऑफेंसिव डिफेंस, तो एडिशनल डिप्लॉयमेंट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया साइड ऑल्सो, क्योंकि यू डोंट नो चाइना इट माइट अटैक एंड इट माइट सीज द टेरिटरी। सो अगर जरूरत पड़ी तो हमारी स्ट्रेटेजी ऑफेंसिव डिफेंस की है। तो इंडिया का जो डिफेंस स्ट्रेटेजी है चाइना के साथ में वो ये है कि चाइना का मूव हमको ब्लॉक करना है। हम हमारी तरफ से वी आर नॉट एस्केलेटिंग टुवर्ड्स द चाइना, वी आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स द चाइना, बट इफ चाइना मूव टुवर्ड्स द इंडिया देन आवर मेन फोकस इज हमको चाइना को वहां पे चाइना के मूव को ब्लॉक करना है। एंड ये एक नोटेबल चेंज आया है इंडिया की डिफेंसिव स्ट्रेटेजी में, और इसी नोटेबल चेंज के चलते हुए इंडिया ने लगभग 2 लाख ट्रूप्स नदन बॉर्डर पे डिप्लॉय करके रखे हैं। इसके साथ ही एज यू कैन सी इंडिया ने अपनी जो पोजीशन है उसको भी फोर्टिफाई करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। रोड्स बिल्ड हो गई हैं, टनल्स बिल्ड हो रही हैं, जो इंसुलेटेड फैसिलिटीज हैं ताकि ट्रूप्स वहां पे विंटर में रह सके, वो सारी यहाँ पे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। इसके साथ ही में इंडिया ने अपनी एयर एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एयरफोर्स को भी यूज करना स्टार्ट कर दिया, एयरफोर्स की हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया गया है ताकि पेट्रोल जो बॉर्डर है वहां पे पेट्रोल हो सके एयरफोर्स की हेल्प से। लास्ट दिसंबर के अंदर एयरफोर्स ने वहां पे एक स्क्वाड्रन क्रिएट कर दिया था 18 जेट फाइटर्स का, विच इज बेस्ड इन अंबाला, विच इज नदर्न स्टेट ऑफ द हरियाणा। तो यहाँ से अंबाला हरियाणा से इस बॉर्डर तक पहुंचने में ज्यादा टाइम एयरफोर्स को लगेगा नहीं, इट्स लाइक ऑन रेडी वाली बात है ये।
बहुत सारे ऐसे जेट फाइटर्स हैं जिनको हमने ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जो सॉटीज हैं वहां पे भी डिप्लॉय करा है, लुकिंग एट द करंट एंड फॉर्मर इंडियन मिलिट्री। ये मतलब ये ऑफिशियल न्यूज है। एंड अच्छा, एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि ये जो इसमें आपको न्यूज दिख रही है, जो कंटेंट वी हैव टेकन, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम many like these prominent newspapers, and these articles are written by some very important persons, some people who are very experts in the foreign affairs. तो उनके ये व्यूज हैं यहाँ पे, देर आर नो पर्सनल व्यूज इन हियर। सो इंडिया का एयरफोर्स इज ऑल्सो प्लानिंग कि हम वेस्ट बंगाल के हसीमारा एयरबेस के अंदर भी यहाँ पे एक सेकेंड स्क्वाड्रन को स्टैब्लिश करने का प्लान किया जा रहा है, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी नियर टू दी अनदर कंटेस्टेड एरिया इन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर। तो यू कैन सी कि इंडिया भी किस तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहे हैं। वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ द एयरफोर्स ऑल्सो, we are establishing, we are actually creating new squadrons also. So you know, like हमारी तरफ से भी डेवलपमेंट है, क्योंकि we are going for the offensive defense now. तो यहाँ पे जो स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर प्लेन है वो 3 एरिया के अंदर अभी रिसेंटली डेवलप कर दी गई है। तो इसके अंदर ये जो रीडिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप हुआ है, इट इज इंक्लूडिंग मोर हेलीकॉप्टर, ताकि इनको ट्रांसपोर्ट करा जा सके कश्मीर वैली के अंदर टू द हाई एल्टीट्यूड जोन। और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्जर्स जो है ये कश्मीर वैली से हाई एल्टीट्यूड एरिया में हो रहा है, अलॉन्ग विद सम आर्टिलरी पीसेस ऑल्सो, जैसे कि M777 होवित्जर है जो कि BAE सिस्टम ने बिल्ड करा है। सो इंडिया का स्ट्रैटेजिक फोकस अर्लियर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पे रहता था, क्योंकि वहीं पे ज्यादा डिस्प्यूटेड यू नो लाइक द टसल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो, बट नाउ इट हैज शिफ्टेड टू द चाइना ऑल्सो। लेकिन ये जो डेडलीस्ट स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना में ईस्टर्न लद्दाख, पिंगयोंग पे, गलवान वैली के अंदर, तो इसके बाद गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप लिए हैं कि जो टेंशन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड बीजिंग है इनको ईज डाउन करा जा सके। काफी सारी डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई है, मिलिट्री टॉक भी हुई है, लेकिन इट इज कंटिन्यूसली फेलिंग। एक्चुअली कोई आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई सॉलिड रिजल्ट निकल के नहीं आया है। अभी SCO की भी मीटिंग हुई थी। SCO इसकी मीटिंग के अंदर भी कुछ लाइक सेंसिबल तो नहीं बोल सकते, बट कुछ सॉलिड रिजल्ट निकल के एक्चुअली आया नहीं है। एंड इन अ वेरी क्लियर मैसेज टू चाइना कि ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के अंदर जिस तरीके से बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, डिस्कलेशन नहीं हो रही है, तो इंडिया ने बोला है कि इंडिया बिलीव इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट विद नेबर थ्रू द डायलॉग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इफ यू प्रोवोक और इफ यू थ्रेट वी विल बी टॉलरेटिंग दैट ऑल्सो। वी आर रेडी टू हैव द पीसफुल टॉक, बट इफ यू कम इन इंट्रूड इनटू अवर रीजन देन वी आर ऑल्सो रेडी टू फेस दैट ऑल्सो। तो मीनवाइल व्हाट हैज हैपेंड, इट इज ऑल्सो नॉट क्लियर। देखो, हमको ये चीज क्लियर नहीं है, क्योंकि चाइना काफी आइसोलेटेड तो नहीं बोलेंगे, बट चाइना काफी अपने अंदर रहने वाला कंट्री है। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली, हमको तो ये भी नहीं पता था कि कोविड के कितने केसेस हैं काफी टाइम तक, जब तक पूरे वर्ल्ड में नहीं फैल गया। वो डिडंट नो कि इस तरीके का एक सीवियर थ्रेट चल भी रहा था क्या। तो इस मामले में चाइना थोड़ा सा इनक्लोज्ड है ऐसे में। लेकिन चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी ने रिसेंटली तिब्बत में जो एडिशनल फोर्स बुलाई है और जो उन्होंने जिंगजियांग मिलिट्री कमांड के अंदर उसको स्टेशन करवाया है, तो एक चीज जाहिर सी बात है कि दिस न्यू पीपल, न्यू फोर्सेस दे हैव कॉल्ड फ्रॉम द तिब्बत, वो वहां पे हिमालय की जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वहां पे उसको पेट्रोलिंग करने के लिए बुलाया गया है। और ऐसे में हर दिन हमको सैटेलाइट की नई इमेजेस से पता चल रहा है कि चाइना इज बिल्डिंग न्यू रनवे बिल्डिंग्स रन हो रही है वहां पे, बॉम्ब प्रूफ बंकर्स तक बन रहे हैं फाइटर जेट्स के लिए, नए एयरफील्ड्स बन रहे हैं तिब्बत के बॉर्डर के अंदर। तो ऐसे के अंदर ये जो पिछले महीने में लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, टैंक, रॉकेट रेजिमेंट, ट्विन इंजन फाइटर्स, ये सारी चीजें भी वहां पे इंस्टॉल करी गई है बॉर्डर पे। तो इसीलिए सिचुएशन क्या एस्केलेट हो रही है। और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने ये चीज भी बोली है कि करंट सिचुएशन इंडिया और चाइना बॉर्डर पे जो है उनके हिसाब से काफी स्टेबल है। मतलब हम दोनों नेगोशिएट कर रहे हैं टू रिजोल्व द रिलेवेंट बॉर्डर इश्यूज, बट उनके हिसाब से इट इज प्रीटी स्टेबल। सो मतलब दिस वर्ड स्टेबल एक्चुअली ना बड़ा डरा देता है जब ये चाइना की तरफ से आता है, क्योंकि जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1960s-70s के अंदर, तब भी यही बात थी कि इंडिया और चाइना की रिलेशंस जो हैं वो बड़े स्टेबल हैं, बट देन सडनली द वॉर हैपेंड। नाउ द पॉइंट इज कि दोनों कंट्रीज ना वो अपनी आर्मीज में बहुत सॉलिड है, ठीक है। और बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री ऑल्सो, ये सिचुएशन, तो जिस तरीके डायलॉग्स आजकल चलते हैं, जिस तरीके ग्लोबल इंटरवेंशन भी चलता है, तो ये सिचुएशन तो बहुत रेयर है कि एक ऑन फ्रंट वॉर स्टार्ट हो सकता है क्या। लेकिन इस तरह की जो बॉर्डर टेंशंस रहती हैं वो भी
मतलब आप ये मानो कि एक बहुत मेजर पोर्शन ऑफ फंडिंग ऑल्सो, मेजर पोर्शन ऑफ पर्सनल्स ऑल्सो, इसको हम बॉर्डर्स की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये दोनों अभी हुआ। देखो मैं थोड़ा सा आपको बैक में लेके जाऊंगी कि पूरा डिस्कलेशन वाला क्या हुआ था, एस्केलेशन क्या हुआ था कि गलवान वैली के अंदर वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डिस्प्यूट हुआ था, जिसके अंदर 20 इंडियन सोल्जर्स जो हैं दे वर किल्ड इन द ईस्टर्न लद्दाख इन द वायलेंट क्लैशेस आल्सो। नाउ क्योंकि यहाँ पे फायरिंग वेपन कंप्लीटली फॉरबिडन है कि आप गन नहीं चला सकते हो, तो दोनों तरह मतलब मिडिवल फैशन के अंदर ये वॉर हुआ था विद स्पाइक्ड क्लब्स एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था। बहुत सारे वीडियोस भी हमने देखे थे इसके बारे में। तो क्लैश ने कोई ऑल आउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं करा, लेकिन काफी मल्टीपल राउंड एंड डिस्कलेशंस ऑफ द फील्ड मिलिट्री टॉक, ऑफ द डिप्लोमेटिक टॉक, और उसके बाद में जिस तरीके से ट्रूप एंड आर्टिलरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है दोनों साइड पे, 2100 माइल का बॉर्डर है विच हैज नेवर सीन द एस्केलेशन लाइक दिस आफ्टर 1962। तो वहां पे इस बॉर्डर के आसपास जो रहने वाले लोग हैं दे आर ऑल्सो लिटिल स्केर्ड, उनका वहां पे जाना बना कर दिया गया है, उस एरिया को जीरो जोन बना दिया गया है, वहां पे टूरिज्म तो कम्प्लीटली बंद हो गया है, तो उस बॉर्डर को पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। 11 कोर कमांडर लेवल टॉक हुई थी फॉर द डिसएंगेजमेंट एंड डिस्कलेशन ऑल्सो, लेकिन वो भी स्टिल एट द क्रॉस रोड, कोई एक सोल्यूशन उससे निकल के आया नहीं है। एंड ऐसे के अंदर चाइना जो जिंगजियांग प्रोविंस के सक्ची टाउन है वहां पे अपना एक एयरबेस भी क्रिएट कर रहा है फॉर द फाइटर एयरक्राफ्ट। रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये जो बेस है ये काशगर एंड होगन एयरबेसेस के बीच में कहीं पे रहेगा, और यहाँ पे ये दिस विल बी द न्यू एयरबेस फिल्ड अप फॉर द गैप ऑफ द ये जो दो काशगर और होगन वाला एरियाज के बीच में जो गैप है इसको ये फिल करेगा। एंड दिस विल बी वेरी सून रेडी फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट्स ऑल्सो। तो चाइना की जो रिसेंटली इट इज स्ट्रेंथनिंग इट्स एयर डिफेंस एरिया इनटू दिस एरिया ऑल्सो। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो रशिया से इंपोर्ट करा गया है उसको भी वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया है। हालांकि एज वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ कि इंडिया इज आल्सो हैविंग इट्स डिप्लॉयमेंट ऑफ द एयर फोर्सेस एंड द न्यू एयर बेसेस इन नियर बाय बॉर्डर एरियाज। बट द पॉइंट इज कि जब दोनों कंट्रीज बात कर रही है शांति वार्ता के लिए, लेकिन दूसरी तरफ दोनों की जो ट्रूप्स हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, दोनों के जो नए नए डिप्लॉयमेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, देन वी डोंट नो कि वेयर दैट पीस टॉक इज एक्चुअली गोइंग ऑन। So that has not come to yet a point of the de-escalation also. Let's just see कि further क्या development होते हैं, as we have a very good and intelligent and smart people into our defense ministry right now, and we're just hoping कि situations actually normalize हो जाए, क्योंकि ये tension वाला area रहता है हमेशा से। Like on one side there is a Pakistan, on the other side when there is this China, and if any country does not have a peaceful neighborhood तो उसका सीधा इम्पैक्ट सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी पड़ता है। सो उसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे। रिसेंटली इंडिया ने अपना जो स्टैंस है वो साउथ चाइना सी पे चेंज कर दिया है। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड ए लॉन्ग आर्टिकल, वेरी सून वी वुड बी मेकिंग इनटू दैट आल्सो, बिकॉज आई रियली हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च इनटू बिफोर गोइंग कि इंडिया का साउथ चाइना सी के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से इंडिया अपना स्टैंस चेंज कर रहा है वहां पे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यू टॉपिक, पर्टिकुलरली यूपीएससी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो वेरी सून। इसमें तो इतना ही है हमारा। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इट। अपना ध्यान रखिए, स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।